बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज अमावस्या का दिन और साथ में शनिवार और शनि जयंती भी है। तो ये शनि जयंती शनिवार का दिन अमावस्या के साथ मिलकर बहुत सालों के बाद, बहुत लंबे वर्षों के बाद ये अमावस्या, शनिवारी अमावस्या आई है। तो इस आप ग्रह को, शनि का ग्रह आप कैसे जीवन में कैसा मानते हैं कि ये भाई नीच का शनि जीवन में आ गया है, उच्च का शनि है जीवन में, वही शनि हमें परेशान करेगा। 7.5 वर्ष के लिए हमारे जीवन में 7.5 सती लग गई है, वो जीवन बहुत दुखी हो जाएगा, हमारे सारे बनते काम बिगड़ जाएंगे, कोई जीवन में सुख नहीं मिलेगा, कहीं शादी विवाह नहीं होगी, बच्चों के जीवन में दुख आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारी मान्यताएं आपके जीवन में है, क्योंकि ज्योतिष से आपने सुना ही यही है कि आपके जीवन में साढ़सती लगी हुई है, आपके जीवन में शनि की ढैया है। ढैया मतलब 2.5 वर्ष के लिए। तो 2.5 वर्ष के लिए आपके जीवन में ऐसे संघर्ष आएंगे शनि के ग्रह के कारण। लेकिन आपने कभी ये सोचा है, कोई भी ग्रह दुख देने वाला नहीं होता। और शनि तो वैसे भी कहते हैं बहुत ही दया के स्वामी हैं। लेकिन उन्होंने, शनि असल में सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं। तो उन्होंने अपना जीवन बहुत ही संघर्षों में जिया है। उनका जीवन बहुत ही संघर्ष के साथ चला। तो ऐसी सनातन धर्म की मान्यता है कि शनि के बहुत ही ऐसा जीवन व्यतीत हुआ है जिसके कारण शनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो परेशान करते हैं। किसी के जीवन में भी शनि का ग्रह लग गया, शनि की ढैया आ गई, तो उसका जीवन तो बहुत ही दुख में होने वाला है, उसके सारे बनते काम बिगड़ने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जीवन में कोई भी अगर दुख दे रहा है तो वो कौन है? वो आपके कर्म हैं। ये कर्म ही है। कर्म सिद्धांत को आप समझ नहीं रहे, क्योंकि हमारा जैन धर्म कहता है हमारे जीवन में कोई भी जो दुख देने वाला है वो हमारे कर्म है। जब कर्म हमारे साथ बुरे हैं तो हमें दुख मिलेगा, अगर कर्म अच्छे हैं तो सुख मिलेगा। अगर कर्म बुरे हैं और वो कह देते हैं भाई शनि का ग्रह लग गया है, शनि के कारण हमारे दुख, जीवन में दुख चलते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी ग्रह दुख नहीं देता। सब ग्रह आपको जीवन में शांति सुख में ही जीवन व्यतीत करने को देते हैं। हाँ, इंसान की मान्यता आज ये बनी हुई है, क्योंकि सुना ही हमने यही है, ज्योतिषों से, वैज्ञानिकों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि भाई शनि का ग्रह ऐसा है, शनि देवता प्रकोप के रूप हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं तो वो जीवन में ऐसा डाल देते हैं, हमारे जीवन में दुख देने वाला बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दुख देते हैं हमारे कर्म। हाँ, लेकिन आप उन कर्मों को काट सकते हैं। कैसे? वो कर्म आज के जरूरी नहीं है कि आपने आज ही वो कर्म किए हैं कि तो भाई हमने तो अच्छे कर्म किए हैं, हम अच्छा करते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते, तो हमें दुख क्यों मिल रहा है? अरे आपने इस जन्म से पहले और दूसरा जन्म जिया था, उससे भी पहले आपके कितने जन्म हो चुके हैं। आपने किस जन्म में क्या किया आपको पता है? नहीं पता। तो किसी भी जन्म में आपने कुछ बुरा किया होगा जिसके कारण इस जन्म में आपको दुख मिल रहा है, और वो दुख आपने अपने ही कर्मों को न मानकर आपने ग्रह पर डाल दिए कि ये ग्रह हमें तंग कर रहे हैं। नहीं, वो आपके कर्म ही आपको दुख दे रहे हैं। इसलिए आप, वो कर्म ही आपको दुख दे रहे हैं। उन कर्मों को आपने शांत करने के लिए, उन कर्मों को काटने के लिए आपको क्या करना है? आप दान पुण्य कीजिए। वैसे भी अमावस का जो दिन होता है वो दान पुण्य के लिए बहुत
महत्वकारी होता है। कहते हैं अमावस के दिन जितना भी दान पुण्य किया जाएगा, जितना भी अच्छे कार्य किया जाएगा, जाप पाठ किया जाएगा, वो आपका निरंतर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए अमावस के दिन तो वैसे भी दान का दिन है, और फिर साथ में ये शनिवार भी आ गया और शनि का ग्रह भी आ गया। तो आप शनि का ग्रह उतारने के लिए ये ज्योतिष लोग आपको बताते हैं कि तेल का वो करो, तेल चढ़ा दो शनि के मंदिर में जाके, और काले मूंग दान कर दो, गुड़ खिला दो, हाँ, वस्त्र, काला वस्त्र दान कर दो। ये काली काली चीजों का दान करने के लिए आपको कहते हैं। तो आप कीजिए, चढ़ाइए, कोई बात नहीं। आप, मैं आपको मना नहीं करती कि आप ये सब कुछ मत कीजिए, कोई बात नहीं, आप कीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार कीजिए, लेकिन आप इसको अपने ग्रह उतारने का कारण ना बनाकर आप इसको दान के रूप में दान कीजिए। जिस जरूरतमंद को जरूरत है तेल की, उसको जाकर तेल दे दीजिए, जिससे कि वो अपने घर का खाना बना सके। और जिसको किसी को जरूरत है उस काले उड़द की या गुड़ की, जो भी आप दान देना चाह रहे हैं, जो भी आप देना चाह रहे हैं, वो दान के रूप में दान दीजिए, तो वो आपका बढ़ेगा। जो दान दिया हुआ वो आपका दुआएं बनता है, और जो दुआएं होती हैं वो सुख लाती हैं, और दुआएं कभी भी दुख नहीं देती। तो इसीलिए अगर आप ये दान करेंगे दान के रूप में, तो वो ग्रह भी आपका अपने आप ही शांत होता चला जाएगा, क्योंकि इससे आपके कर्म कटेंगे, बुरे कर्म कटेंगे, पुण्य मिलेगा आपको, पुण्य के फल से आपके कर्म अपने आप ही हल्के होते चले जाएंगे। तो इसीलिए आपके जीवन में सुख लाना है, आपको जीवन में, अपने जीवन में शांति लानी है, समृद्धि लानी है, अध्यात्म से आपको जुड़ना है, अपने कर्मों को काटना है, शांत, शनि का ग्रह अपने जीवन से हटाना है। ग्रह बुरा नहीं है, अपने जीवन में एक दिमाग में, अपने माइंड में बिठा लेना कि कोई भी ग्रह कभी भी बुरा नहीं होता, लेकिन ये हमारी सोच है। जो इस सोच को बदलना है आपको, कर्म से जुड़ना है, कर्म सिद्धांत से जुड़ना है, तो अपने आप ही आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। सारे आपके काम, सब काम बनेंगे आपके जीवन में। आप एक बार अपना के देख लीजिए, आप नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाइए। जो भी कार्य, हर अच्छे कार्य को ये सोचिए कि हाँ, मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, मेरा कोई भी कार्य नहीं रुकने वाला, मेरा हर कार्य होगा। अगर आप धर्म से जुड़ जाएंगे, उसको आप धर्म से जोड़िए, कर्म आपके तभी कटेंगे जब धर्म से जुड़ेंगे। तो और शनि देवता आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। शनि तो आपके जीवन में आपके अहंकार को खत्म करते हैं। शनि का देवता वो शांति का देवता है, वो आपके अहंकार को खत्म करता है, कि जो अहंकार के मद पर आप चढ़ रहे हैं, तो वो मत चढ़िए। कि आप देखिए, दो जनों का एक साथ जन्म हुआ, तो दोनों एक साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक को सुख मिल रहा है, एक को दुख मिल रहा है। क्यों? वो कर्म के कारण। तो ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ एक जैसे, तो उसको क्यों नहीं शनि का प्रकोप लगा, उसको क्यों नहीं शनि के कारण दुख मिला? ऐसा नहीं है, शनि का ग्रह बुरा नहीं है। इसीलिए आपको कह रही हूँ, अपने दिमाग से निकाल देना ये बात कि शनि के कारण, वो कर्म के कारण है, कर्म के कारण उसको दुख मिला, और कर्म के कारण ही सुख मिला है। इसलिए इस कर्म को काटना है तो दान पुण्य कीजिए, धर्म कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म में अपने जीवन को जोड़ लीजिए। नमो लोए सब साहुनंग, लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। कैसे साधु? जो धर्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं जो आडंबरों से जुड़े हुए हैं या कुछ भी करते जा रहे हैं, शादी विवाह, ऐसे ऐसे नहीं। आपको जो धर्म के मार्ग पर आपको आगे ले जा सके, जो आपको परमात्मा की राह दिखा सके, ऐसे साधु, उनको आप भावों से नमस्कार करेंगे, झुक जाएंगे, तो आपके कर्म अपने आप ही कटने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको उपसर्ग का पाठ आता है, तो आप 27 बार उपसर्ग का पाठ करना, 27 दिन तक लगातार। तो इसके साथ भी, और साथ में हमारे परमात्मा श्री मुनि सुब्रत भगवान, ओम ह्रीं श्रीं श्री मुनि सुब्रत नाथाय नमः,
तो ये मुनि सुब्रत भगवान की जाप करेंगे तो भी आपके जीवन में शनि बहुत ही सुखदायी होगा, फलदायी होगा, शांतिमय होगा, अध्यात्ममय होगा और आपके जीवन में निरंतर आगे वृद्धि होती चली जाएगी। तो ये शनिवार की शनि जयंती पर और शनि अमावस पर आपको बहुत ही मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, आपका जीवन बहुत आगे बढ़ता रहे। आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल के धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। इन्हीं के साथ ओम शांति।